यूपी बीजेपी के तमाम नेताओं की क्यों धड़कनें बढ़ी हुई हैं, किसके कटने जा रहे हैं टिकट और क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी की एक बड़ी बैठक अभी दिल्ली में हुई है, जिसके बाद तमाम यूपी नेताओं की, जो बीजेपी के कोर नेता हैं, एक तरीके से कहा जाए बीजेपी में काफ़ी समय से हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी। ये बैठक तो पूरी रात चली, लगभग 3:30 बजे ये बैठक खत्म हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की 4 दर्जन से ज़्यादा सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ। हालांकि टिकट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 बातें अहम निकल कर आई और ख़ास तौर से उस वक्त तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक के बाद एक जो बातें निकल के आ रही हैं, उसने बीजेपी के तमाम नेताओं की धड़कनें ज़रूर बढ़ा दी। 3-4 पॉइंट्स जो अहम उस बैठक के निकल के आए। पहला तो ये कि वो 16 सीटें जहां पर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाई थी, उन पर जल्द ही नाम घोषित कर दिए जाएंगे। अब उसमें भी कुछ सीटों पर नेता आयात किए जा रहे हैं, यानी दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ ज्वाइन करा के उनको टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में लोकल बीजेपी नेता जो पिछले काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगा, उस बार भी उनको थोड़ा सा निराशा हो सकती है। जैसे कि अंबेडकर नगर सीट, जैसे कि लालगंज सीट, जैसे कि संभल, इस तरह की 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के जो नेता प्रयास कर रहे होंगे, उनको थोड़ा निराशा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इन जगहों पर बाहर से आए हुए टिकट, यानी कि जो बाहर से जो नेता आए हैं उनको टिकट दे सकती है। उदाहरण के तौर पे अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि रितेश पांडे का परिवार चाहता है कि अगर सुल्तानपुर से मिल जाए तो समीकरण ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रितेश पांडे को फिलहाल अंबेडकर नगर ही टिकट दिए जाने की तैयारी है। उसी तरह लालगंज को लेकर भी चर्चा है, उसी तरह संभल को लेकर भी चर्चा है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम भी लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि संभल को लेकर वो भी इच्छुक है चुनाव लड़ने की। तो ऐसी 16 सीटें जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वहां पर इस बार बाहर से नेता लाके उनमें से कुछ सीटों पर दिए जा सकते हैं और 16 सीटों पर जल्द ही नाम भी घोषित हो जाएंगे। एक बात और बैठक से निकली कि जो ऑब्वियस नेम है जिन सीटों पर, खास जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, इन सीटों पर, अयोध्या, इन सीटों पर जल्द ही घोषणा कर दी जाए। पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी से ही लड़ने की संभावना है, राजनाथ सिंह की लखनऊ से ही लड़ने की संभावना है, वहीं लल्लू सिंह जो अयोध्या से सांसद हैं, उनकी भी वहीं से ही लड़ने की संभावना है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी कई नेम, यानी कई ऐसे नाम रिपीट करे जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, और इन्हीं सीटों पर सबसे जल्दी नाम भी घोषित होने हैं। यानी वो 16 सीटें जो बीजेपी हार गई और वो 8-10 सीटें जहां पर नाम बहुत सारे ऑब्वियस से हैं, वहां पर भी जल्द ही घोषणा हो जाएगी। लेकिन बैठक से एक अहम चीज और निकल के आई, जिसने बीजेपी के कुछ नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हुई है। बीजेपी तैयारी कर रही है यूपी में 20 से 25% टिकट बदलने की। जी हाँ, कई सीटों पर ये टिकट बदले जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो जैसे कि कानपुर सीट, जैसे कि प्रयागराज सीट, जैसे कि बरेली सीट, इस तरह की तमाम ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने जीत रखी हैं, लेकिन इस बार टिकट बदले जा सकते हैं। इस बार नए लोगों को वहां पर मौका मिल सकता है। हालांकि एक एक सीट पर कम से कम 5 से 6 बड़े नाम लगे हुए हैं बीजेपी से टिकट के लिए, लेकिन इनमें से किसी की भी किस्मत खुल सकती है। हालांकि समीकरण मैटर करेंगे, ये जरूरी है। एक चीज की क्लैरिटी और हो गई, जितिन प्रसाद को, क्योंकि जो समिति चुनाव मैनेजमेंट की बनाई गई है यूपी को लेकर, उसमें उप संयोजक बनाया गया है। तो ये चर्चा चल रही है, एक कयास लगाए जा रहे हैं और एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बनती है कि जितिन प्रसाद यानी कि फिर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो समिति का सदस्य हो जाएंगे। तो जितिन के ना लड़ने से यानी कि खीरी में टिकट नहीं बदला जाएगा, धौरारा में टिकट नहीं बदला जाएगा। और एक चर्चा थी कि अगर शायद वो पीलीभीत से लड़ जाए, तो अब ये भी चर्चा है कि पीलीभीत में भी टिकट नहीं बदला जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ों को लेकर क्लैरिटी बहुत तेजी से हुई है। हालांकि बीजेपी से टिकट मांगने के लिए ना सिर्फ बुजुर्ग नेता बल्कि कई युवा भी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने वाले भी बीजेपी से टिकट के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती, बीजेपी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेगी। तो 3-4 अहम बातें। पहला ये कि 16 सीटों पर जल्दी घोषणा हो जाएगी जो हारी थी बीजेपी, और उन 16 सीटों में कुछ सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट बाहर से लड़ा रही, यानी जो अपने नेता बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं उन सीटों पर उनको निराशा हो सकती है। वहीं जो ऑब्वियस नेम है 8-10 सीटों पर, वो भी घोषित हो जाएंगे। वहीं जिन सीटों पर टिकट कटने हैं यानी रिप्लेस होने हैं, यानी 20 से 25% टिकट बीजेपी काटने की प्लानिंग कर रही है, तो उन सीटों पर जो महारथी अभी सांसद हैं या जो लगे हुए हैं या जो पिछले काफ़ी टाइम से, उनके लिए उम्मीद है, जो मौजूदा सांसद हैं उनके लिए थोड़ा सा निराशा हो सकती है।
हालांकि नाम जल्दी घोषित हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो अगले 10 दिन में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी नाम घोषित कर सकती है। पहले 16 सीटें पे नाम होंगे, फिर उसके बाद वो ऑब्वियस सीटें, और उसके बाद जहाँ जहाँ टिकट कटने हैं वो। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी कई सीटों पर अभी नाम घोषित नहीं करना चाहती। हालांकि वो 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर सूत्रों की माने तो वो तब घोषित करेगी जब बीजेपी घोषणा कर देगी। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। इस तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे यूपी तक।